मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 41वें बाब की पहली आयत से लेकर 36वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब और उसका 41वां बाब उसकी 36वीं आयत के बाद आगे जो इसकी 37वीं आयत है वहाँ से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इस बाब की जो टोटल वर्सेस हैं वो 57 है। सो आज तकरीबन हमारे पास 20 आयतें हैं पढ़ने के लिए, और खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे इनको और मजीद खुलकर इन पर बात भी करेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं और खुलकर इस पर बात करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ निकालें, खोलें अपनी बाइबल मुकद्दस को और मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब उसका 41वां बाब और उसकी 37वीं आयत, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 37। और यहाँ से खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, ये बात फिरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई। सो फिरौन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? और फिरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानित दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रया तेरे हुक्म पर चलेगी। फकत तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूँगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। और फिरौन ने अपनी अंगश्तरी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कतान के लिबास में आरास्ता करवाकर सोने का तौक उसके गले में पहनाया। और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार कराकर उसके आगे आगे ये मनादी करवा दी कि घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं फिरौन हूँ और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी इस सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पांव हिलाने ना पाएगा। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सफनात कनी रखा, और उसने ऊन के पुजारी फौतीफरी की बेटी आसनात को उससे ब्याह दिया। और यूसुफ मुल्क मिस्र में दौरा करने लगा। और यूसुफ 30 बरस का था जब वो मिस्र के बादशाह फिरौन के सामने आ गया, और उसने फिरौन के पास से रुखसत होकर सारे मुल्क मिस्र का दौरा किया। और अर्जानी के 7 बरसों में इफरात से फसल हुई, और वो लगातार 7 बरस हर किस्म की खुरिश जो मुल्क मिस्र में पैदा होती थी जमा कर करके शहरों में उसका जखीरा करता गया। हर शहर की चारों इतराफ की खुरिश वो उसी शहर में रखता गया। और यूसुफ ने गला समुंदर की रेत की मानिद नहायत कसरत से जखीरा किया, यहाँ तक के हिसाब रखना भी छोड़ दिया क्योंकि वो बेहिसाब था। और काल से पहले ऊन के पुजारी फौतीफरा की बेटी आसनात के यूसुफ से 2 बेटे पैदा हुए। और यूसुफ ने पहले का नाम मुनस्सी ये कह कर रखा कि खुदा ने मेरी और मेरे बाप के घर की सब मुशक्कत मुझसे भुला दी। और दूसरे का नाम इफ्राइम ये कहकर रखा कि खुदा ने मुझे मेरी मुसीबत के मुल्क में फलदार किया। और अर्जानी के वो 7 बरस जो मुल्क मिस्र में हुए तमाम हो गए, और यूसुफ के कहने के मुताबिक काल के 7 बरस शुरू हुए। और सब मुल्कों में तो काल था, पर मुल्क मिस्र में हर जगह खोरिश मौजूद थी। और जब मुल्क मिस्र में लोग भूखों मरने लगे तो रोटी के लिए फिरौन के पास आगे चिल्लाए। फिरौन ने मिस्रियों से कहा कि यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वो तुमसे कहे सो करो। और तमाम रूहे ज़मीन पर काल था, और यूसुफ अनाज के खित्तों को खुलवाकर मिस्रियों के हाथ बेचने लगा। और मुल्क मिस्र में सख्त काल हो गया, और सब मुल्कों के लोग अनाज मोल लेने के लिए यूसुफ के पास मिस्र में आने लगे क्योंकि सारी ज़मीन पर सख्त काल पड़ा था।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 41वें बाब को आज हमने पढ़ा है और उसके इस बाब के आखिरी हिस्सा को, जिसकी वर्स 37 से लेकर 57 तक हमने सारी आयत को खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है। इससे पहले कल जब हमने इसकी पहली आयत से लेकर 36वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था तो हमने गौर किया था कि किस तरह से खुदा का इंतजाम था यूसुफ को एक अच्छी जिम्मेदारी देने का, और किस तरह से उस मुल्क में जब काल पड़ेगा उसमें लोगों को संभालने का, और यहाँ तक कि याकूब और उसके घराने की परवरिश खुदा किस तरह से मुसीबत के दौर में करेगा। ये सारे इंतजाम के लिए जो है खुदा यूसुफ का चुनाव करता है, और यूसुफ का चुनाव करने के लिए खुदा ने बड़ी खूबसूरती से, हम देखते हैं कि यूसुफ को बहुत सारे इम्तहानात से गुजरना तो पड़ा, लेकिन उसके इम्तहानात के बाद आखिर में जो है एक खूबसूरत टेस्टमनी जो है वो यूसुफ की जिंदगी में बन जाती है। और किस तरह से फिरौन बादशाह को जब ख्वाब आते हैं, 2 ख्वाब देखता है और अजीब किस्म के देखता है, और फिर पूरे मिस्र में हमने देखा कि वो जादूगरों को बुलवाता है, दूसरे आलिम लोगों को बुलवाता है कि शायद कोई मेरे ख्वाब की मुझे ताबीर बता सके, लेकिन जब तक खुदावंद ना चाहे तब तक कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो हमने इस बात को देखा था कि खुदा ने यूसुफ को इस काम के लिए मुकर्रर किया कि यूसुफ जो है वो फिरौन बादशाह के ख्वाब की ताबीर करे, और आखिर में जब यूसुफ जो है वो खुदा की तरफ से, सबसे पहले तो वो हमने देखा था कि यूसुफ उसको ये बात बताता है, पहले इस बात को एक्नॉलेज करता है फिरौन बादशाह के सामने कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन खुदा जो है वो ही सब कुछ है, और वो ही अपने बंदा फिरौन को जो है वो तसल्ली बख्श जवाब देगा। और जब हकीकी तौर पर यूसुफ सारी कॉन्वर्जेशन फिरौन बादशाह के साथ करता है, उसकी ख्वाब की ताबीर करता है और दोनों ख्वाबों के बारे में एक्सप्लेन करता है कि ये जो 2 ख्वाब फिरौन बादशाह ने देखे हैं असल में ये एक ही ख्वाब है, और इनकी जब ताबीर बताता है तो उस ताबीर के बाद जो है, क्योंकि खुदा यूसुफ के साथ था और खुदा के रूह से जो है वो यूसुफ उस वक्त मामूर था, और खुदा का रूह ही था जो यूसुफ के अंदर से बात कर रहा था, और आगे उसको फिरौन को जो है वो खूबसूरत किस्म के मशवरे देता है कि जब अच्छा दौर आएगा तो किस तरह से जमा किया जा सकता है, और जब काल का दौर आएगा तो जो जमा किया हुआ ज़खीरा होगा उसके वसीला से किस तरह से अपने मुल्क को मुसीबत के दौर में जो है वो बचाया जा सकता है, संभाला जा सकता है। और मेरे अजीज़ों, मेरे और आपके लिए यहाँ सीखने का मुकाम ये है कि कई बार हमारे घरों में जब अच्छे हालात आते हैं तो हम जो है अपना पैसा खर्चना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं अच्छी अच्छी शॉपिंग भी कर लें, अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लें, अच्छे खाने भी खा लें, और अपने लिए जो है वो सेव करना नहीं पसंद करते। और अक्सरोकात ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी में जब अच्छे दिन आते हैं तो अच्छे दिन गुजरने के बाद बुरे दिन भी उसे देखने को पड़ते हैं। तो वो लोग जो अच्छे दिनों में अपने पैसों के साथ जो है वो कुछ जोड़ भी लेते हैं, अपने लिए कुछ सेव भी कर लेते हैं, अगर कल को फ्यूचर में जाकर उन्हें बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है तो उनके पास होता है, ताकि वो अपने फ्यूचर में बुरे दौर में अपने आप को जो है वो संभाल सकें, अपनी परवरिश कर सकें। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कम अक्ली के साथ चलते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब वो अपने माँ बाप की जायदाद लेते हैं तो जो अक्लमंद लोग होते हैं वो उस जायदाद का जो है वो सही इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो है उसको अच्छी जगह पर सर्व कर लेते हैं जहाँ से उनकी इनकम का जो है वो इंतज़ाम हो सके, या घर खरीद लेते हैं कि उनकी रहाइश का एटलीस्ट इंतज़ाम हो सके। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज जायदाद के पैसे मिले तो जल्दी से अच्छे अच्छे खाने खाने में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, गिफ्ट्स देने में, इन चीज़ों में जो अपना पैसा खर्च लेते हैं और फ्यूचर के लिए जो है वो कुछ नहीं जोड़ते। तो यहाँ जब खुदा जो है वो यूसुफ में समाया हुआ है और यूसुफ के वसीला से खुदा बोलता है तो वो फिरौन को जो है वो बड़ी खूबसूरती से मशवरा देता है कि अच्छे दिनों में जो है वो अपने ज़खीरे को जमा कर लेना, जोड़ लेना, और किस तरह से जमा कर लेना, किस तरह से हाकिम को मुकर्रर करना, किस तरह से उसके पास इख्तियार हो, ये सारे मशवरे जो है वो यूसुफ फिरौन बादशाह को देता है। और फिरौन बादशाह जब यूसुफ के मुंह से, उसकी जुबान मुबारक से जब सारे ख्वाब की ताबीर सुनता है और फिर उस पूरे मशवरे पर, जो कि खूबसूरती से मशवरा फिरौन के सामने पेश किया जाता है, जब फिरौन बादशाह उस पर गौर करता है, उस पर ध्यान देता है, तो उसको यूसुफ की ये बातें जो है ये पसंद आती हैं। और क्योंकि मशवरा जो है वो कल के एपिसोड में ऑलरेडी हमने देखा था कि कितनी खूबसूरती के साथ यूसुफ ने मशवरा जो है वो फिरौन बादशाह को दे दिया, और किस तरह से उस मशवरे पर अमल किया जाता है यूसुफ ने इस बात को भी फिरौन बादशाह के दरबार में जो है वो एक एक्सप्लेन किया था। तो आज की जब वर्स नंबर हम 37 पढ़ते हैं तो यहाँ यूँ लिखा है, ये बात फिरौन और उसके सब खादमों को पसंद आई, यानी कि वो मशवरा जो यूसुफ ने फिरौन बादशाह को दिया था
उस वक्त उस मशवरा को सुनकर जो है उसकी सारी बातें जो है वो फिरौन बादशाह को और उसके पास जितने लोग थे उन सबको ये बातें जो है वो पसंद आई। और 38 वर्स में आगे लिखा है, सो फिरौन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है। तो यहाँ आकर हम देखते हैं कि वो यूसुफ जिसको उसके भाइयों ने जो है हकारत करके घर से निकलवा दिया था और अपने बाप से चोरी जो है उसे बेच डाला था, और यहाँ तक कि उसकी उस खूबसूरत पोशाक को जो उसके बाप ने बड़ी खूबसूरती से बनवा कर बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत के साथ अपने बेटे को पहनाई थी, इन भाइयों ने मिलकर उसकी उस पोशाक को उतार लिया था और बाद में जो है वो बर्रा ज़बा करके उसके खून को छिड़क कर और उसके बाप को जाकर दे दिया था, ये साबित करने के लिए कि देख तेरे बेटे को जो है वो कोई जंगली जानवर, कोई दरिंदा शायद फाड़ के खा गया है और वो खत्म हो गया है, उसका अब कोई वजूद नहीं बचा, वो इस दुनिया में नहीं बचा। और ये उसका करने का उसके भाइयों का जो खास मकसद था, वो मकसद ये था कि वो नहीं चाहते थे कि जो उसके भाई उनके भाई ने सरफराजी के ख्वाब देखे हैं, इकबाल मंदी के ख्वाब देखे हैं, वो ख्वाब पूरे हो सके और यूसुफ को वो मुकाम मिल सके जो मुकाम असल में उसने ख्वाब में देखा था और अपने भाइयों को बयान भी किया था कि उसके भाई और उसके माँ बाप एक दिन जो है वो यूसुफ को झुककर उसके सामने सजदा करेंगे। तो याद रखें, यूसुफ ने जब अपने इन ख्वाबों का बयान किया तो इसमें यूसुफ के अंदर कोई गुरूर, कोई घमंड नहीं था कि वो इस बात ख्वाब को देखकर बड़ा खुश हो गया हो कि वाह क्या दौर आएगा कि मेरे माँ बाप भी जो है वो मुझे झुककर सजदा करेंगे। लेकिन यूसुफ यहाँ पर खुदा की मर्जी को जानता था, क्योंकि यूसुफ जो है वो भी अपने बाप याकूब की तरह, अपने दादा इब्राहिम की तरह, अपने दादा इसहाक की तरह जो है वो भी खुदा के साथ चलता था, खुदा पर ईमान रखता था और वो खुदा का वफादार था। इसीलिए उसको खुदा के सारे इंतजामात पर जो है वो यकीन भी था और वो खुदा के साथ वफादारी से भी चलता था। और उसकी वफादारी का सिला हम देखते हैं कि जो कुछ उसने सहा, उसके अपने भाइयों ने उसे परसिक्यूट किया, उस पर जुल्म किया, उसको तकलीफ दी, उसको निकाल फेंका घर से, अपने मुल्क से, माशरे से, उस जगह से जहां उसको रहना जरूरी था वहां से निकाल फेंका। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसका अच्छा वक्त जो है वो आज की इस चैप्टर से, आज की इस आयत से यहाँ जो है वो शुरू हो जाता है। और फिरौन बादशाह जो कि गैर कौम बादशाह था, ये यहोवा खुदा को नहीं मानता था, गैर कौम बादशाह जो है वो यहाँ उठकर जो है उसी यूसुफ की तारीफ करता है जिसको उसके अपने घर वालों ने जो है वो ठुकराया, बेइज्जत किया, उसकी इंसल्ट की, बहुत ज्यादा इंसल्ट की, यहाँ तक कि उसे बेच डाला। तो अब गैर कौमों का बादशाह उठकर, पूरे मुल्क मिस्र का बादशाह उठकर जो है अब इस शख्स की तारीफ करता है और कहता है कि जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है, हमें कहीं मिल सकता है। तो यहाँ जो है वो फिरौन बादशाह इस बात को एक्नॉलेज करता है, जैसे यूसुफ ने पहले कल के हमने बाब में देखा था, कल की आयत में यूसुफ ने एक्नॉलेज किया कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो आज की हम देखते हैं 38 वर्स में फिरौन बादशाह इस बात को एक्नॉलेज करता है कि यूसुफ जैसा शख्स जो है हमें पूरे मुल्क मिस्र में कोई नहीं मिल सकता। आगे जाकर जब पढ़ते हैं फिरौन बादशाह के अल्फाज पर गौर करते हैं तो वो और खूबसूरती से इसके बारे में जो है वो बात करता है। लिखा है, और फिरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है इसलिए तेरी मानित दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। तो अब हम देखते हैं कि यूसुफ जो ठुकराया गया, जो बेइज्जत किया गया पहले भाइयों से, फिर पोतीफर की बीवी की वजह से कैद में डाला गया, अब यूसुफ के लिए वो वक्त जो होगा, वो जो दिन होगा, वो सुनहरा दिन होगा। और उसके लिए ये बड़ी फजीलत वाली बात थी, बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि मिस्र का बादशाह उठकर यूसुफ से कहता है कि तेरे जैसा अक्लमंद आदमी तो जो है वो कोई नहीं हो सकता। और हकीकी तौर पर इसका मतलब यह था कि पूरे मिस्र में यूसुफ जैसा दानिश्वर आदमी, अक्लमंद आदमी जो है वो कोई नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि इसीलिए जो है फिरौन बादशाह जो मशवरा यूसुफ ने उसे दिया होता है मुल्क को बचाने के लिए, संभालने के लिए, फिरौन बादशाह जो है वो उसके लिए यूसुफ ही का चुनाव करता है। और वो इस बात का इकरार भी करता है कि यूसुफ वो शख्स है जिसमें खुदा की रूह बोलती है, यूसुफ वो शख्स है जिसमें खुदा की कुदरत जो है वो काम करती है। और यहाँ गैर कौम फिरौन बादशाह जिसका यहोवा यरी के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं, यहाँ वो इसी यूसुफ को जिसका यहोवा यरी के साथ ताल्लुक है, जो यहोवा यरी का अपना बंदा, अपना बनाया हुआ है, जिसमें उसकी रूह बोलती और काम करती है,
फिरौन जो है वो पूरे मुल्क मिस्र की जिम्मेदारी जो है वो यूसुफ को सौंप देने के लिए तैयार हो जाता है। और 40वीं आयत में लिखा है, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा। कितनी खूबसूरत, कितनी ग्रेट ऑनर की बात थी उस वक्त यूसुफ के लिए, जिसको निकाल दिया घर से, जिसको कैद में डाल दिया गया। मिस्र का बादशाह उसे कहता है, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा। और मुख्तार पर जब हम गौर करें तो मुख्तार का मतलब मालिक, तू मेरे घर का जो है वो मालिक होगा। यहाँ तेरा इख्तियार चलेगा, तेरा हुक्म चलेगा, सारे तेरा ऑनर करेंगे, सारे तेरी बात मानेंगे। आगे खुलकर यहाँ जो है फिरौन आगे खुलकर इन सारी बातों को एक्सटेंड भी करता है। लिखा है, और मेरी सारी रया तेरे हुक्म पर चलेगी। यानी कि मेरी जितनी कौम है, मेरे पास जितनी अवाम है, मेरे मुल्क के सारे लोग जो है वो तेरे हुक्म पर चलेंगे। ये वही यूसुफ है जिसे दुनिया ने रद्द किया, उसके अपनों ने रद्द किया, जब उसने खुदावन की सब्र के साथ आस रखी, जब उसने खुदावन की वफादारी की, उसने अपनी जिंदगी में किसी गलत रास्ते का चुनाव ना किया। यहाँ तक कि उसे खुद किसी औरत ने जो है वो जिनाकारी के लिए भी ऑफर की, उसने उसको भी रिफ्यूज किया और उसने कहा कि मैं खुदा का गुनाह क्यों करूं। ये वही यूसुफ है जो खुदा का गुनाह नहीं करना चाहता था, जिसने दूसरों की तरफ से जो है वो बदनामियां भी अपनी जिंदगी में ले ली, उनको बर्दाश्त किया, उनको कबूल किया, लेकिन खुदा का गुनाह करने से जो है वो इनकार कर दिया। और अब खुदा जो है उसको फजीलत देता है, अब खुदा जो है उसको ऑनर देता है, खुदा उसको इज्जत देता है और ऊंचा और आला मुकाम देता है। और फिरौन बादशाह कहता है कि मेरी रिया पर जो है, मेरी कौम पर जो है अब तेरा हुक्म चलने का वक्त आ गया है, तेरा हुक्म माना करेंगे सब। और लिखा है आगे, फकत तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूँगा। यानी कि यहाँ यूसुफ को वो कहता है कि बुजुर्ग तू ही होगा, लेकिन बुजुर्ग तर, क्योंकि तख्त का मालिक जो है वो मैं हूँ। और मेरे बाद अगर मिस्र में वैल्यू होगी तो फिरौन बादशाह के बाद मुल्क मिस्र में सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी, जो हुक्म माना जाएगा, जो बात चलेगी, वो यूसुफ की बात चलेगी। तो यूसुफ के लिए यहाँ जो है ये बड़े ग्रेट ऑनर की बात थी कि फिरौन बादशाह के बाद जो है दूसरा तख्त वो फिर यूसुफ को मिल जाएगा। और आगे लिखा है, इससे अगली आयत में 41वीं आयत में लिखा है, और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। तो प्रेज द लॉर्ड, यूसुफ का जो है अब हाकिम बनने का वक्त आ गया है। ये वही हाकिम बन रहा है जिसको ना बनने के लिए उसके भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया था। तो याद रखें, वो खुदावन के मुकद्दस लोग जिनको खुदावन ने कोई खूबसूरत मिशन देकर भेजा हो, उस मिशन को उनसे छीनने के लिए दुनिया जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, खुदा ने जिसके लिए जो मुकाम रखा है वो उसको मिलकर ही रहता है। तो इसीलिए जब आप खुदा की रूह को किसी की जिंदगी में काम करते देखें तो कभी भी किसी के लिए जो है वो रुकावट बनने की कोशिश ना करें, कभी उसकी बदनामी ना करें, कभी उसको तख्त से या उसके मुकाम से गिराने की जो है वो कोशिश ना करें। क्योंकि याद रखें, जिसके साथ खुदा खड़ा है उसने कामयाब होना ही है। जिसको खुदा ने सरफराज करना है उसको खुदा ने सरफराज करना ही है। फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन समझदार वो लोग होते हैं, अक्लमंद वो लोग होते हैं, जब वो फिरौन बादशाह की तरह एक बार देख लेते हैं कि किसी शख्स के साथ खुदा खुद खड़ा है या किसी शख्स के अंदर खुदा की रूह खुद से काम कर रही है, तो वो उसके साथ उलझना जो है वो छोड़ देते हैं और उसको इज्जत देते हैं, उसको मुकाम देते हैं। क्योंकि याद रखें, जो मुकाम आपने किसी को खुदा के नाम के पीछे दिया है वो मुकाम आपने खुदा ही को दे दिया। और यीशु मसीह ने खुद अपनी बाइबल मुकद्दस में, यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान उसने कहा कि जो सलूक तुम लोग छोटों से करोगे, यानी कि मेरे खादमों के साथ जो सलूक करोगे, वो समझ लेना कि तुमने मेरे साथ सलूक किया। अगर मेरे खादमों के साथ अच्छा सलूक करोगे तो इसका मतलब मेरे साथ अच्छा सलूक किया, और अगर मेरे खादमों के साथ बुरा सलूक किया जाएगा तो इट मीन्स कि मेरे साथ जो है तुम लोगों ने बुरा सलूक किया। तो यहाँ फिरौन बादशाह जब यूसुफ की जिंदगी में खुदा को देख लेता है, खुदा को पहचान जाता है, तो वो यहाँ यूसुफ को जो है वो आला मुकाम दे देता है। और काश के आज की दुनिया, आज के लोगों को भी ये बात समझ आ जाए कि जिसके साथ खुदा खड़ा है, जिसके अंदर खुदा बोलता है, उसके साथ लोग जो है वो उलझना छोड़ दें, उसको जो है वो ठोकरें दिलवाने की बजाय उसके साथ खड़े होने की कोशिश करें। और याद रखें, जो मुकद्दसों को गिराने के बाइस बनते हैं उनका इंजाम जो है वो यहूदा अस्करियोती की तरह का इंजाम है, लेकिन जो मुकद्दसों का उठने का और उनका
सीधा चलने का जो है वो सबब बनते हैं, जो वजह बनते हैं, मुकद्दसों का सपोर्ट बनते हैं, याद रखें खुदावंद उनको भी हमेशा जो है वो सरबुलंद करता है, क्योंकि जो मुकद्दसों के साथ ठीक रहेगा खुदावंद उनकी इज्जत करेगा। जो खुदा के खादिम की इज्जत करेगा खुदा खुद उसकी इज्जत करेगा। लेकिन जो कोई खुदा के खादिम को हकीर जानेगा, उसकी इंसल्ट करेगा, तो याद रखें जो वादा खुदा का कौम बनी इसराइल के साथ है, जो वादा खुदा का बाप इब्राहिम के साथ है, वही वादा खुदा का अपने खादमों के साथ भी है। और वो वादा यही है कि जो तुझ पर बरकत चाहेगा उस पर बरकत होगी, और जो तुझ पर लानत करेगा उस पर लानत होगी। तो याद रखें, ये ना आप कभी सोचे कि हमने कौम बनी इसराइल के लिए तो बड़ी इज्जत के अल्फाज बोल दिए, वक्त आया जंग का तो हमने कह दिया कि आई स्टैंड विद इजराइल, तो ये काफ़ी नहीं है, बल्कि वो खादिम जो आपके पास अंजील की मनादी करते हैं, जो आप तक खुदावंद के कलाम की खुशखबरी को सुनाते हैं, उनकी इज्जत करना, उनके साथ अच्छे से पेश आना, ये हर एक के लिए जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि जो कोई खुदा के खादमों पर बरकत चाहेगा खुदा की बरकत उसी पर आकर ठहरेगी, और जो कोई खुदावंद के लोगों पर, खुदा के खादमों पर लान तान करेगा, याद रखे खुदा का अजाब जो है वो कभी कभी भी ऐसे लोगों की जिंदगियों से जो है वो जाने का नहीं, कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो खुदा की बरकतों को हासिल करने के लिए इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि खुदावंद के कलाम को अमल करे, और खुदावंद के कलाम पर जब इंसान अमल करता है तो ये भी जो है उसका एक खास हिस्सा है कि खुदावंद के खादमों की इज्जत करना। जब वो खिदमत के लिए खड़े होते हैं, किसी खास मिशन को लेकर खड़े होते हैं, तो उनके साथ खड़े होना, ना कि उनको तख्त से गिराने के लिए जो है वो अलग किस्म के मंसूबे बांधना शुरू कर दे। जैसे आज बहुत सारे चर्चेज में, अफसोस से कहना पड़ता है, सारे चर्चेज में नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारे चर्चेज में ऐसा होता है कि जब कोई पास्टर कामयाब होने लगता है, किसी की ज्यादा जो है वो खिदमत फलदार होने लग जाती है, तो बीच में किसी ना किसी या एल्डर को जेलिस होना शुरू हो जाती है, या किसी डीकन को जेलिस होना शुरू हो जाती है, और वो कहते हैं जी पादरी को हटाओ, पादरी तब्दील करो, हमें पादरी बनाओ। तो बहुत ज्यादा जगहों पर जो है वो ऐसा भी होता है। लेकिन याद रखें खुदावंद को जो है वो इस काम से नफरत है, खुदावंद को चर्चेज में फसाद पड़ने से जो है वो सख्त नफरत है। खुदावंद हमेशा चाहता है कि खुदा के घरों में जो है वो इज्जत से खुदावंद के नाम की तमजीद हो, ना कि इंसान अपनी तमजीद कराने के लिए एक दूसरे को जो है वो तख्त से गिराने के मंसूबे बनाते रहें। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ को फिरौन ने, अगर यूसुफ की जिंदगी में खुदा को देखा तो यूसुफ को फिरौन ने आला मुकाम दिया, और उसके लिए कितनी खूबसूरती से जो है वो ऐलानात भी किए। तो आगे बढ़कर हम देखते हैं, पहले फिरौन ने उसे हाकिम तो जो है वो ठहरा दिया, लेकिन अब फिरौन क्या करता है, लिखा है और फिरौन ने अपनी उंगश्तरी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक बादशाह, एक मुल्क मिस्र का बादशाह, एक बड़े मुल्क, बड़ी रियासत का बादशाह जो है जब अपने हाथ से अपनी अंगश्तरी निकालकर जो है अपने एक नौकर को पहना दे, या एक कैदी को जो कैद से बाहर निकल कर आया है उसके हाथ में पहना दे, तो यूसुफ के लिए जो है ये बड़े एजाज की बात थी, बड़ी इज्जत की, बड़ी फजीलत की बात थी कि मिस्र के बादशाह ने, जो कि गैर कौम का बादशाह है, उसने अपने हाथ से उंगश्तरी निकाल कर जो है वो यूसुफ की उंगली में पहना दी, उसके हाथ में पहना दी। और लिखा है और उसे बारीक कतान के लिबास में आरास्ता करवाकर सोने का तोक उसके गले में पहनाया। तो यहाँ अब हम देखते हैं वो यूसुफ जिसने 2 साल कैद में गुजारे, और हकीकतन कैद में वो दुख में भी था, तकलीफ में भी था, और हर रोज जो है उसके ख्याल में आता होगा कि मैं कब यहाँ से निकलूंगा और कब अपने बाप के घर में मुझे जाना नसीब होगा। अब जब वो कैद से निकला है तो अब वो अपने बाप के घर जाने के लिए नहीं, बल्कि अब वो तख्त पर बैठने के लिए निकला है, और उसको सोने का जो है वो तख्त भी पहनाया गया है। तो ये सारी इज्जत जो है, ये खूबसूरत कामिल इनाम जो है, ये यूसुफ को खुदावंद की तरफ से मिला। और आगे लिखा है और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार कराकर उसके आगे आगे ये मनादी करवा दी कि घुटने टेको। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो यूसुफ जिसके अपने भाई उसके सामने घुटने टेकने से जो है वो डरते थे, नहीं टेकना चाहते थे, अब मुल्क मिस्र का हर बशर जो है वो यूसुफ के आगे घुटने टेकने पर जो है वो मजबूर है, क्योंकि बादशाह ने ऐलान किया है और सब पर लाजिम ठहरा दिया है
کہ यूसुफ के सामने जो है वो हर कोई अपने घुटने टेकेगा, और लिखा है उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। तो ये वर्ड यहाँ पर जो है वो दूसरी बार रिपीट हुआ है कि फिरौन बादशाह ने उसी यूसुफ को, जिसको बार बार सताया गया, बार बार उलझाया गया, उसे डिग्रेड किया गया, उसकी इंसल्ट की गई, उसकी पोशाक उतार दी गई, अब यहाँ पर फिरौन बादशाह ने उसे सुनहरी आला किस्म की पोशाक से जो है वो रास्ता कर दिया और पूरे मुल्क मिस्र का जो है वो हाकिम बना दिया। और आगे लिखा है, और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं फिरौन हूँ और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी इस मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पाँव हिलाने ना पाएगा। तो अब यूसुफ की इज्जत में जो है यहाँ पर और इजाफा हो जाता है कि वो हाकिम है और उसके कहने के बगैर जो है ना तो कोई अपना हाथ हिलाने पाएगा ना पाँव। तो यूसुफ की मर्जी के बगैर मुल्क मिस्र में जो है वो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और आगे चले तो लिखा है, और फिरौन ने यूसुफ का नाम सिर्फ नाते कनी रखा और उसने ऊन के पुजारी पोतीफरा की बेटी आसनात को उससे ब्याह दिया। तो अब हम देखते हैं कि फिरौन ने उसे सिर्फ इज्जत नहीं बख्शी, सिर्फ मुकाम नहीं बख्शा, बल्कि उसकी अगली जिंदगी का, उसकी फैमिली की जो है शुरुआत होने के लिए जो है वो भी उसने एक खूबसूरत स्टेप उठाया। और बाकी अगर हम दूसरी बात देखें तो यहूदा ने अपनी मर्जी से जो है वो गैर कौम में जाकर शादी कर ली थी, या अगर हम उसका इसू का जिक्र सुनते हैं तो इसू ने अपनी मर्जी से जो है वो गैर कौम में जाकर शादी कर ली थी। लेकिन क्योंकि अब फिरौन बादशाह जो है वो यूसुफ की जिंदगी में, यूसुफ के पास उसका बाप तो था नहीं, लेकिन अब फिरौन बादशाह जो है वो यूसुफ की जिंदगी में उसका बाप होने का जो है वो हक अदा करता है, और वो यूसुफ की फिक्र करते हुए जो है वो फौरन उसके लिए लाइफ पार्टनर भी चूज करता है। तो लाइफ पार्टनर जो यूसुफ की थी तो ये गैर कौम में थी, लेकिन यूसुफ ने खुद जो है इसका चुनाव नहीं किया था, यूसुफ ने खुद इसका इंतखाब नहीं किया था, बल्कि जो बादशाह ने उसके लिए ठहराया, उसने बादशाह की इज्जत करते हुए जो है उसको एक्सेप्ट किया था। और लिखा है, और यूसुफ मुल्क मिस्र में दौरा करने लगा। तो अब हम देखते हैं कि यूसुफ कैद से निकल आया है। कामयाबी तो यूसुफ को खुदा ने कैद में भी दी थी, कामयाबी, इज्जत, मुकाम तो खुदा ने यूसुफ को पोतीफर के घर पे भी दिया था, लेकिन अब जो मिस्र का हाकिम होने का जो है ये खूबसूरत जिम्मेदारी अब यूसुफ को जो है वो मिल जाती है, और अब वो अपने मिशन का जो है वो आगाज करता है। और आगे बढ़कर पढ़े तो लिखा है, और यूसुफ 30 बरस का था जब वो मिस्र के बादशाह फिरौन के सामने गया, और उसने फिरौन के पास से रुखसत होकर सारे मुल्क मिस्र का दौरा किया। तो अब हम देखते हैं वो यूसुफ जिसकी 17 साल की उम्र से हमने स्टोरी को जो है वो पढ़ना शुरू किया था, और 17 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक यूसुफ ने मुसीबतें ही देखी, और 30 साल की उम्र में यूसुफ जो है वो फिरौन बादशाह के पास हाजिर हुआ। तो बहुत बार इंसान कहता है कि यार मेरी जिंदगी में मुश्किलात आई हैं, इतने साल गुजर गए हैं, तकलीफें जा ही नहीं रही, परेशानियां जा ही नहीं रही। तो 17 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक जो है अरसा जो यूसुफ ने दुखों का सामना किया, तकलीफों का सामना किया, ये अरसा जो है ये कोई कम अरसा नहीं था। और मेरे और आपके लिए, हमारे लिए ये जो है ये बाइस से तसल्ली बात है कि अगर अभी तक हम मुसीबत में हैं, हम तकलीफों को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हमें बेदिल होने की जरूरत नहीं, बल्कि जैसे यूसुफ ने खुदावंद के वक्त का इंतजार किया, वैसे ही हमें भी खुदावंद के वक्त का इंतजार करना है। और हमें पता होना चाहिए कि खुदावंद अपने वक्त से, वो वक्त जो खुदावंद ने हमारी कामयाबी का वक्त ठहराया है, जब वो हमें सरफराज करेगा तो हमारी सरफराजी जो है वो बहुत खूबसूरती से जब खुलकर सामने आएगी, तो दुनिया जो है वो भी इस बात का जो है वो इकरार करेगी। तो यहाँ यूसुफ भी जो है वो 30 साल की उम्र तक इंतजार करता है, और 30 साल की उम्र के बाद हम देखते हैं कि वो मुल्क मिस्र में हाकिम बनकर एक अच्छा ओहदा पाकर खुदावन की मर्जी से उसकी बरकत को हासिल करके जो है मुल्क मिस्र का दौरा शुरू कर देता है। और लिखा है, और अरजानी के 7 बरसों में अफराद से फसल हुई। तो ये यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर की थी कि जो अरजानी के 7 बरस होंगे उसमें अफराद से फसल होगी, उसमें अनाज बहुत ज्यादा होगा। और उसके ख्वाब की ताबीर के मुताबिक ऐसा ही हुआ कि अरजानी के 7 बरसों में, यानी कि 7 ईयर्स में जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर फसल हुई। और लिखा है, और वो लगातार 7 बरस हर किस्म की ख्वारिश
जो मुल्क मिस्र में पैदा होती थी जमा कर करके शहरों में उसका ज़ख़ीरा करता गया, और हर शहर की चारों इतराफ की ख़ोरिश वो उसी शहर में रखता गया। तो अब यूसुफ ने जब इस सारे इंतज़ाम को संभाल लिया, वो हुक्मरान बन गया, तो अब वो बड़े तरतीब के साथ, तरीके के साथ जो है वो इस ख़ोरिश को जमा करता है, माल को जमा करता है, और फिर ऐसा नहीं करता कि एक ही इलाके में जो है वो पूरे मुल्क के लिए ज़ख़ीरा कर ले, बल्कि सारे इलाकों में जो है वो उन्होंने इलाकों का जमा करके उन्हीं इलाकों में जो है उसको ज़ख़ीरा करता गया। और लिखा है, और यूसुफ ने गल्ला समुंदर की रेत की मानित नहायत कसरत से ज़ख़ीरा किया, यहाँ तक के हिसाब रखना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो बेहिसाब था। तो अब यूसुफ जितना कुछ जमा कर लेता है, जितना अनाज जमा कर लेता है, आखिर में उसका हिसाब रखना भी जो है वो नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये खुदा की बरकत थी, ये खुदा की कुदरत थी, ये खुदा की कुव्वत थी जो यूसुफ के साथ थी। और खुदा यूसुफ को जो है वो हिकमत से जो है वो माला माल करता है, खुदा उसको अकल दनाई देता है, और वो जब अकल दनाई के साथ, हिकमत के साथ चलता और खुदा की मर्जी के साथ चलता है, तो खुदा उसके सारे रास्तों में उसको इतनी कामयाबी देता है कि आखिर में उसके पास इतना जमा हो जाता है कि वो उसका हिसाब भी ना रख सके। और याद रखें, ये खुदा का वादा जो है ये मेरे और आपके साथ भी है कि खुदा हमें इतना देगा कि हम उसका हिसाब नहीं रख सकेंगे। तो हमें भी खुदावंद का जो है इंतज़ार करने की ज़रूरत है, यूसुफ की तरह वफादारी के साथ, फर्माबरदारी के साथ खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है। और खुदावंद का वादा ये हमारे साथ भी है, हमें भी इतनी ही बरकतें दी जाएंगी और दी जा भी चुकी हैं कि अगर हम अपनी बरकतों को अपनी ज़िंदगी में गिनने की कोशिश करें तो हम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इन बरकतों को जो है हम गिन नहीं सकते, ये बेहिसाब है। यहाँ तक कि हम अपने हर रोज ये जो सांस, फ्री ऑक्सीजन हमें खुदा से मिलती है, ये खुदा हमें फ्री में देता है। हॉस्पिटल में पड़े पेशेंट से देखें जो इतने इतने दिन वेंटिलेटर पर मसनूई सांस को लेने के लिए रहते हैं, तो उनका कितना खर्चा हो जाता है। तो सबसे तो बड़ी खुदा की खूबसूरत जो बरकत है, खुदा ने हमें जिंदा रखा है। हम बगैर ऑक्सीजन मास्क के, बगैर हम वेंटिलेटर के ये जो जिंदा जिंदगी गुजार रहे हैं, यही खुदा की सबसे खूबसूरत बरकत और नेमत है। और उसके बाद खुदा हर रोज जो है हमें खाने पीने को देता है, पहनने को देता है, हमारे सर के ऊपर छत है। अगर हम इन्हीं बरकत को गिनना शुरू करें तो याद रखें हमारे पास खुदा की बेशुमार बरकतें हैं। और दुनिया में वो सारे लोग भी हैं जिनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, जिनके पास खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं। तो याद रखें, बहुत दौलत की जो है ख्वाहिश हमेशा इंसान को रहती है, लेकिन कभी भी इसको पाने के लिए गलत रास्ते का इंतखाब ना करें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब भी नसीब नहीं होता जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में रखा है। सो जो कुछ खुदा ने दिया है इसका शुक्र करें, वफादारी से खुदा के साथ चलते रहें, मेहनत करते रहें। याद रखें, यूसुफ ने सिर्फ मुंह से हुक्म नहीं दे दिया था और इतना जमा हो गया था, यूसुफ ने दिन रात एक किया था, यूसुफ ने मेहनत भी बहुत की थी। आज बहुत सारे लोग हैं मेहनत करना पसंद नहीं करते और उनको होता है कि बाहर के मुल्कों से हमें डॉलर मिल जाए और बस वही हमें नोट भेजना शुरू कर दें, वही हमें डॉलर भेजना शुरू कर दें और हमारा घर बार भी चले और हमारे बैंक अकाउंट भी जमा रहे, हमारे बैंक अकाउंट भी भरे रहें। तो यूसुफ को जो है, यूसुफ ऐसा आदमी नहीं था, वो हाकिम तो बना दिया गया था, लेकिन मेहनत उसने दिन रात की थी, उसने सारे मुल्क का दौरा किया था और मेहनत का फल जो है वो यूसुफ को मिला था। तो मैं और आप, हम भी अगर खुदा के साथ वफादारी के साथ चले, मेहनत करते रहें, तो हमारी मेहनत का अजर जो है वो भी खुदा बेहिसाब हमें देगा। और आगे 50वीं आयत जब पढ़े तो लिखा है, और काल से पहले ओन के पुजारी पोतीफरा की बेटी आसनात के यूसुफ से 2 बेटे पैदा हुए। तो अब हम देखते हैं जहां खुदा ने यूसुफ को आला मुकाम दिया, इज्जत दी, खूबसूरत ओहदा दिया, वहां साथ ही खुदा ने जो है यूसुफ को, इससे पहले कि काल का दौर शुरू हो, यूसुफ को खुदा ने औलाद की भी बरकत दी, उसको औलाद की भी ब्लेसिंग दी। वो जो अपनी फैमिली को पल पल याद करता होगा, अब खुदा ने उसको यहाँ पर खुद फैमिली वाला बना दिया। तो यहाँ यूसुफ सिर्फ हाकिम नहीं बल्कि वो अपने घर का सरबराह भी है, वो अपनी बीवी का शोहर भी है, अपने बेटों का बाप भी आकर बन जाता है। जो फैमिली को छोड़कर आया था, अब वो खुद जो है वो फैमिली वाला बन जाता है। और ये खुदा की खास बरकत थी यूसुफ के लिए। और आगे लिखा है, और यूसुफ ने पहलौठे का नाम मुनस्सी ये कह कर रखा
کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے دل میں وہ درد، وہ تڑپ جو اپنے باپ کے گھر سے نکل آنے کے لیے ہے، جو اپنے باپ سے جدا ہو جانے کے لیے ہے، وہ اب بھی اس کے دل میں اسے تنگ کرتی ہے۔ وہ حاکم تو بن گیا ہے، اس کے پاس اختیار تو ہر چیز پر ہے، ہر بشر پر ہے، لیکن اس کے باپ کے گھر کی یاد جو ہے وہ ابھی بھی اسے ستاتی ہے، اور اسی لیے وہ اپنے بیٹے کا نام منسی رکھتا ہے۔ منسی کا مطلب ہے بھول جانا، اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت، جو تکلیفیں میں نے دیکھی، مجھ سے بھلا دی۔ یعنی کہ خدا نے مجھے اتنا دے دیا کہ وہ تکلیفیں، وہ ساری پرسیکیوشن جو میں نے دیکھی، صحیح اب میں ان کو بھول جاؤں، مجھے بھلانے کے لیے خدا نے مجھے بلیس کر دیا۔ اور آگے لکھا ہے، اور دوسرے کا نام افرایم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا۔ تو یہاں وہ اپنے دوسرے بیٹے کا نام افرایم رکھتا ہے، اور افرایم کا مطلب ہے پھلدار۔ اور پھلدار وہ کیوں اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ اس بات کو ایکنالج کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ خدا نے میری مصیبت کے ملک میں، وہ ملک جہاں مجھے غلامی کرنے کے لیے لایا گیا تھا تاکہ میں نوکر بن کے رہوں، خدا نے اس ملک میں جو ہے وہ مجھے عزت دی، اعلیٰ مقام دیا، اور اسی لیے یوسف اپنے دوسرے بیٹے کا نام جو ہے وہ افرایم رکھتا ہے۔ اور آگے چل کر دیکھیں تو لکھا ہے، اور ارزانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے، اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے 7 برس شروع ہو گئے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ یوسف کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ پہلے بھی پوری ہوئی، اور اب جو ہے وہ ارزانی کے 7 سال جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔ یوسف جتنا مال جمع کر سکتا تھا اس نے جمع کیا، اور اب جو ہے وہ کال کا دور آ جاتا ہے۔ اب زمین جو ہے وہ اپنی پیداوار دینا جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اور سب ملکوں میں تو کال تھا، پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی۔ تو جب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، یہ 54 ورس ہے، تو اس کے مطابق پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کال پڑا تھا تو وہ صرف ملک مصر میں نہیں بلکہ ملک مصر کے آس پاس کے جو دوسرے ممالک تھے، یہ کال ان میں بھی پڑا تھا، اور ان سارے ممالک میں جو ہے وہ کال پڑا تھا، اور کال کی وجہ سے جو ہے وہ موت، اموات ہوتی ہیں۔ جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا مر گئی، ایسے کال کی وجہ سے دنیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ تو دوسرے ممالک میں جو ہے وہ تباہی چل رہی تھی، بربادی چل رہی تھی، لیکن یوسف کے پاس ملک مصر میں جو ہے وہ اناج موجود تھا، خوراک موجود تھی، تاکہ ملک مصر کے لوگ جو ہیں وہ بھوکے نہ مر سکے۔ تو یہ کیوں ایسا ممکن کیسے ہوا؟ کیونکہ یوسف نے انف مال جو ہے وہ جمع کر رکھا تھا۔ اور 55 آیت کے مطابق آگے لکھا ہے، اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، فرعون نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو۔ تو اب کال کا دور آ گیا، لوگ فرعون کے پاس آتے ہیں، تو فرعون نے جس کو حاکم مقرر کیا تھا اسی کے پاس جو ہے وہ لوگوں کو بھیجتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو کچھ یوسف وہ تم سے کہتا ہے وہی سب جو ہے وہ تم نے کرنا ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اور تمام روح زمین پر کال تھا، اور یوسف اناج کے کھتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں کال ہو گیا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے وہ سارا اناج جو جمع کیا تھا اب وہ مصری لوگوں کو جو ہے وہ بیچنے لگا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک مصر جو ہے وہ ان 7 سالوں کے دور میں جو ہے وہ غربت میں نہیں جائے گا، کیونکہ ایک حاکم نے جو ہے وہ عقل مندی کے ساتھ اس ملک کا نظام سنبھالا ہوا ہے، اور اسی لیے کال کے دور میں جو ہے اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ غریبوں کی طرح اپنی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اور لکھا ہے، اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے۔ تو اب یوسف کے پاس اتنا اناج جمع تھا کہ ملک مصر کے لوگ بھی کھاتے پیتے تھے، اور اس کے علاوہ باقی ملکوں کے لوگ جو تھے وہ بھی مصر کے پاس جو ہے وہ مصر میں یوسف کے پاس آنے لگے، تاکہ وہ بھی اناج جو ہے اس کو لے سکیں، وہ بھی اپنی جو ہے وہ پرورش کر سکیں، دیکھ بھال کر سکیں۔ اور لکھا ہے، کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا۔ تو یہاں اس جو ہے آیت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس وقت ساری زمین پر جو ہے وہ کال سخت تھا، لیکن واحد ملک مصر ایک ایسا ملک تھا
جہاں جو ہے وہ اناج موجود تھا، جہاں خوراک موجود تھی، اور یہ کس لیے؟ کیونکہ خدا نے یوسف کو اس کے لیے مقرر کیا تھا، ایک اعلیٰ مقام دینے کے لیے۔ اور یاد رکھیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت ساری وجوہات تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ، خدا نے اس پیشن گوئی کو پوری کرنا تھا جو اس نے اپنے بندہ ابراہیم کے ساتھ کی تھی کہ تیرے لوگ، تیری قوم کے لوگ ملک مصر میں جا کر جو ہے وہ غلامی کریں گے۔ تو اب یہاں یوسف کے وسیلہ سے یوسف کے باپ نے اور اس کے بھائیوں نے ملک مصر میں آنا تو تھا، اور جب وہ آئیں گے تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ان کو عزت ملے گی، ان کو سب کچھ ملے گا، ان کو بڑا خوبصورتی سے پروٹوکول دیا جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا جیسے انہوں نے یوسف کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا، ان کو اس طرح سے بے عزت نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب وہ ملک مصر میں آ کر بسیں گے تو ان کو بڑا پروٹوکول دیا جائے گا۔ لیکن پروٹوکول دینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی پوری ہونا جو ہے وہ ضروری تھی۔ تو خدا کا انتظام یہاں ملک مصر کو جو ہے قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر میں جو ہے وہ غلامی کرنے کا آنا پڑے گا۔ تو وقتی طور پر جب آئیں گے تب تو پروٹوکول ملے گا، لیکن اس کے بعد یہی قوم جو ہے یہ ملک مصر میں پسے گی، اور اس قدر بری طرح سے پسے گی کہ لوگ جو ہے وہ تڑپیں گے، ترسیں گے کہ ہم کب جو ہے وہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہوں گے، کب ہم ملک کنعان میں داخل ہوں گے۔ تو یہ سارا خدا کا انتظام، یوسف کو چننے کا یہ سارا انتظام اسی لیے تھا کہ خدا نے جس طرح سے یوسف کو مصیبتوں میں سے گزار کر اس کو اعلیٰ مقام دیا، اب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو جو ہے وہ مصیبتوں سے گزار کر جو ہے ان کو بھی وہ وعدے کی سرزمین دینی ہے جو ایک بار خدا دے گا تو دوبارہ ان سے جو ہے وہ کبھی کوئی نہیں لے سکے گا۔ پھر بھلے دنیا کا کوئی ایک ملک خواہش کرے کہ ہم قوم بنی اسرائیل سے جو ہے اس وعدے کی سرزمین کو لے لیں، یا پھر 10 اور ممالک مل کر اس کوشش میں لگ جائے کہ ہم قوم بنی اسرائیل سے اس وعدے کی سرزمین کو جو ہے لے کر اپنا بنا لیں، یاد رکھے وعدے کی سرزمین جو ہے وہ خدا نے باپ ابراہیم اور اس کی نسل کے لیے ٹھہرائی ہے۔ اور اگر انسان اپنی پوری قوت، پوری طاقت بھی لگا دے اور کہے کہ ہم باپ ابراہیم کی نسل سے بنی اسرائیل کی سرزمین کو چھین لیں گے، تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں، کیونکہ وعدے کی سرزمین دینے کے لیے خدا نے جو ہے قوم بنی اسرائیل کو مصیبتوں سے گزارا تھا، ان کے امتحانات لیے تھے۔ اور پھر آگے چل کر جب ہم کھل کے سارے واقعات کو پڑھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ خدا کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بولتا رہا ہے، کلام کرتا رہا ہے۔ خدا نے برکتیں بھی دی، خدا نے سزائیں بھی دی، خدا ہر طرح سے جو ہے وہ ایک باپ کی طرح پیش آیا اس قوم کے ساتھ۔ جیسے ایک باپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کس قدر دینا ہے اور کن چیزوں کو اپنی اولاد سے باز رکھنا ہے، اور اگر میرے حکم کی خلافی کرتی ہے میری اولاد تو پھر میں نے اپنی اولاد کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے تاکہ میری اولاد جو ہے وہ اچھے راستے سے پلٹ نہ جائے، نکل نہ جائے، ہٹ نہ جائے۔ تو خدا جو قوم بنی اسرائیل کو لے کر اس کو استعمال کرتا ہے، ان کے ساتھ جس ریلیشن شپ میں ہے وہ حقیقتاً ایک باپ اور بیٹے کی طرح کا ریلیشن شپ جو ہے ہم آگے دیکھیں گے۔ حالانکہ ہم نے باپ ابراہیم کے دور سے جب سے پڑھنا شروع کیا، خدا جو ہے وہ باپ ابراہیم کے ساتھ اسی طرح رہا، خدا ابراہیم سے بولتا بھی تھا، اس سے باتیں بھی کرتا تھا، آگے کو کیا ہوگا خدا اس سے بتاتا بھی تھا۔ سیم خدا نے اسی طرح اسحاق کے ساتھ بھی کیا، اسحاق کی بیوی پر بھی خدا نے جو ہے وہ وقت کے ہونے سے پہلے جو ہے اس کو قصہ بتا دیا کہ اس کے بیٹے یعقوب اور عیسو کی زندگی جو ہے وہ کیسے ہوگی، کیسے چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑے پر حکمرانی کرے گا۔ تو خدا جو ہے وہ شروع سے باپ ابراہیم کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بولتا آیا ہے، کلام کرتا آیا ہے، اور خدا نے اس قوم کو جو ہے اگر سزائیں دی ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے تو چھوڑا کبھی نہیں، بلکہ خدا کہتا ہے کہ خدا ہمیشہ اس قوم کے ساتھ رہے گا۔ برکت سے بھرے لوگ، بابرکت لوگ وہ ہوتے ہیں، خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جو خدا کے وعدوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑتے نہیں، خدا کے وعدوں کے ساتھ جو ہے وہ الجھتے نہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ فرعون نے یوسف کی زندگی میں خداوند کو دیکھا اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس آدمی میں تو خدا کی روح بولتی ہے، تو فرعون نے جو ہے وہ یوسف کو عزت دی، اس کو مقام دیا، اور اگر وہ یوسف کو عزت مقام نہ دیتا تو جیسے کال کے دور میں ملک مصر کا اچھا حال تھا، خوش قسمتی کا حال تھا، یہ حال جو ہے یہ ملک مصر کا ہرگز ممکن نہ ہوتا، بلکہ جیسے دوسرے ممالک میں لوگ بھوکے مر رہے تھے، ملک مصر کے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے بھوکے مر رہے ہوتے۔ لیکن فرعون بادشاہ نے یوسف کو عزت دی، اس کو اختیار دیا، اس کو مقام دیا، اور دینا ضروری تھا کیونکہ اس اختیار کو جو ہے وہ خدا نے یوسف کے لیے مقرر کیا تھا۔ لیکن انسان بیچ میں جو انسان اس میں استعمال ہوتا ہے اس کا نام جو ہے ہمیشہ اچھے الفاظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔
जैसे यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़वा दिया, तो यीशु ने कहा कि इब्ने आदम के साथ जो कुछ होना था वो होना तो था, जो कुछ मेरे हक में लिखा गया था वो जरूर होना था, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसकी वजह से हुआ, जिसका इस्तेमाल हुआ इस काम को होने के लिए। और इसीलिए जो लोग अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं वो खुशकिस्मत लोग होते हैं, लेकिन वो लोग जो बुरे कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनका चुनाव बुरे कामों के लिए खुदा के लोगों को गिराने के लिए होता है, याद रखें यहूदा इस्करियोती की तरह वो बड़े बदकिस्मत लोग होते हैं, बदनसीब लोग होते हैं, क्योंकि उनका इख्तिताम, उनकी फाइनल डेस्टिनेशन जो होती है वो मौत होती है। तो मुझे और आपको हमें हमेशा खुदा के साथ चलते हुए जो है इस बात को पहचानना है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा अपना दिल जो है ये खुदा का घर है। मैं अपने बेटे को थोड़े दिन पहले बता रही थी कि हम जब छोटे छोटे होते थे तो हम अगर झगड़ जाते थे आपस में, स्कूल में दोस्तों में लड़ाई हो जाती थी, तो हम बड़े प्यार से जो है वो जो दो लोग लड़ रहे होते थे और बाकी बच्चे तालियां बजा बजा कर कहना शुरू हो जाते थे, लड़ाई लड़ाई माफ करो, खुदा का घर साफ करो। तो फिर जब बाकी बच्चे जो है वो तालियां बजा बजा कर कहते थे, तो वो दो बच्चे जो लड़ रहे होते थे उनकी जल्दी से आपस में जो है वो सुलह हो जाती थी, वो फटाफट एक दूसरे के साथ सही हो जाते थे, क्योंकि उनको सारे बच्चे मिलकर इस बात के लिए मनाते थे कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, खुदा का घर, ये जो दिल है हमारा ये खुदा का घर है और खुदा का घर हमें साफ रखना है, हमें अपने दिल को जो है वो साफ रखना है। और अगर हमारे दिल में दूसरों के लिए हसद हो जाएगी, जेलसी आ जाएगी, हम किसी की कामयाबी से खुश नहीं होंगे, तो फिर भी हम जो है वो अपने मुकाम से, अपने तक से जो है वो गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि खुदा जो है वो मगरूरों का मुकाबला करता है। खुदा कभी नहीं पसंद करता कि हम खुद तो अपनी जिंदगी में अपने लिए इज्जत का मुकाम सोचें या इज्जत का मुकाम चाहें और दूसरों को जो है वो हम इज्जत मिलती हुई जो है वो बर्दाश्त ना कर सके, जैसा कि यूसुफ के भाइयों ने किया। तो मुझे और आपको हमें अपनी कामयाबी से तो खुश होना है, लेकिन जब किसी दूसरे को कामयाब होते हुए हम देखें तो कभी किसी दूसरे से जो है वो हसद ना करें, कभी ये ना कहें कि आज अच्छा ये यहाँ तक पहुंच गया है, मैं इससे भी ऊंचा चढ़कर दिखाऊंगा। तो याद रखें हमने जो कुछ करना है वो खुदा के लिए करना है, और अगर हमने खुदा के लिए करना है तो हमारा मुकाबला जो है वो शैतान के साथ है, दूसरे खुदा के लोगों के साथ नहीं। सो हमेशा खुदावन की कॉलिंग को जो है वो अपनी जिंदगी में पहचानते रहें, उसकी कदर करें, और फिर कहती हूँ यूसुफ की तरह खुदा के वफादार रहें। और जिस तरह से खुदा ने यूसुफ को इज्जत बख्शी, मुकाम बख्शा, वैसे ही मैं ये नहीं कहती कि हम पाकिस्तान के हाकिम बन जाएंगे या हम किसी मुल्क के हाकिम बन जाएंगे। याद रखें खुदावन की बादशाही में हमारा आला मुकाम होगा, और इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया में जीते जी तो है वो तो खुदावन का वादा है, वो तो उसने पहले भी बेशुमार बरकतें दी है और वो आइंदा भी देगा, लेकिन खुदा की बादशाही में जो है वो हमारा मुकाम जो है वो आला होगा, वो खूबसूरत होगा। और खूबसूरत मुकाम को हासिल करने के लिए मेरे और आपके लिए ज़रूरी ये है कि मैं और आप हम जिंदा खुदा यहोवा यरी खुदा की जो है वो पैरवी करते रहें, उसके हुक्मों पर अमल करते रहें। और याद रखें यूसुफ की तरह खुदा के खौफ में रहेंगे तो फिर ही खुदा की सारी बरकतें जो है वो हमारे सारे कामों में हमें नजर आएंगी। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़ सकें, सुन सकें, तुझसे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे खुदावंद, अपनी हजूरी में बढ़ा, तो अपने लोगों के घरानों को बरकत दे, इनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज़ में बरकत को दे, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना होने पाए। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावंद तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद, अपने लोगों की दरखास्तों को कबूल कर, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। जो बहनें भांज है खुदावंद उन पर रहम कर, उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी करें। और जो लोग बेरोज़गार हैं खुदावंद उन सब के भी साथ हो, ताकि वो अच्छे रोज़गार वाले होकर
ہو کر تیری شکر گزاری کریں، تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پائے۔ جو لوگ خداوند اپنے بزنسز میں یا مختلف قسم کی الجھنوں میں اے خداوند الجھے ہوئے ہیں تو ان کے بھی ساتھ ہو اور ان کی زندگیوں میں کام کر، تمام طرح کے ان کے مسائل یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند تو حل کر دے۔ میں تیرے تمام خادموں کو، مقدسین کو، پاک کلیسیاؤں کو، پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں۔ ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا، سب کو برکت دے، اپنی پناہ میں لے خداوند۔ تو سب کو اپنے جلال، اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا، دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے جلال کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر۔ بنی اسرائیل پر تیری برکت، تیری سلامتی ہو، اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ آئے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو برکت دے۔ میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اسلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے۔ کل پھر ہم دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر پاکستان کے 8 بجے، انڈیا کے صبح 8:30 بجے اور کینیڈا ٹورنٹو ٹائم کے مطابق رات کو 11 بجے یوں ہی آن لائن آ کر جو ہے وہ خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ اور کل کا دن جو ہے وہ عید پینٹیکوست کا دن ہے۔ ہوپفلی کل پاکستان، انڈیا میں جو ہے وہ سنڈے کی صبح ہوگی، تو کل کا جو سرمن ہوگا وہ ہم عید پینٹیکوست کے لحاظ سے اس کے مطابق اس کے متعلق جو ہے وہ سیکھیں گے، اور اس کے بعد پرسوں سے جو ہے وہ ہم پیدائش کی کتاب کی باقی بائبل ریڈنگ کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ آپ خود بھی آئیں، باقی لوگوں کو بھی دعوت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔